अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम मुतालिया कुरान हकीम में से आज सूरत स्वाद पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 222 पे है। सूरत स्वाद मक्की सूरत है। सूरत के शुरू में ईमान बिर रसालत का जिक्र है, यानी रसालत पर ईमान लाना क्यों जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। साबका अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को जताने वाली कौमों के इबरतनाक अंजाम का तज़किरा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जताने वालों को भी तकज़ीब तौहीन और तौहीन रसालत के जुर्म के अज़ाब से डराया गया है। इसके बाद सूरत के इख्तिताम तक अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अज़मत व शर्फ का बयान है। बिलखुसूस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और परिंदे मुसख्खर किए गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई और हवा और जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम के फरमान के ताबे बनाने और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाँव मारने से चश्मा शिफा जारी करने जैसे अजीम मोजज़ात का जिक्र फरमाकर ईमानियात सलासा तीन ईमान कौन कौन से तौहीद, रसालत और आखिरत की हकानियत के दलाइल दिए गए हैं। और सूरत के आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से तख्लीक फरमाकर अपनी तरफ से उनमें रूह फूंकने, आप अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइका होने की अजमत का बयान करने के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की बेअदबी करने की वजह से शैतान के अब्दी लानती और इंसान के अजली दुश्मन अजली मिन हमेशा हमेशा के दुश्मन होने और अल्लाह के मुंतखब बंदों के सामने शैतान की बेबसी के इतराफ का जिक्र किया गया है। ये था सूरत स्वाद का तारफ। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरत स्वाद के पहले रुकू की रोशनी में रसूलों का इनकार करके तबाह बर्बाद होने वाली कौमों की निशानदही करें। यानी वो कौन कौन सी कौमें थी जिन्होंने पैगंबरों का इनकार किया और अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इसका आंसर देखते हैं। सूरह स्वाद के पहले रुकू में रसूलों का इनकार करके तबाह बर्बाद होने वाली कौमें मदरजा झैल हैं। सूरह स्वाद के पहले रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिम व आदम व फ़िरऔना ज़ुल औताद। कज़्ज़बत क़ब्लहुम इनसे पहले भी जतलाया था कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, व आदुन और आद ने, व फ़िरऔन ज़ुल औताद और मेखों वाले फ़िरौन ने, व समूदा और फिर कौम समूद ने, व कौम लूतिन और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, व असहाबुल ऐकाती और ऐका वालों ने यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने। उलाइकल अहज़ाब ये तमाम ग्रोह थे, यही वो लश्कर थे जिन्होंने पैगंबरों को झुठलाया था। इस आयत मुबारका की रोशनी में कौन कौन सी कौमें हैं जिनकी अल्लाह ताला ने निशानदही की है। नंबर 1 कौम नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 2 कौम आद अलैहिस्सलाम, नंबर 3 कौम फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिन्होंने फ़िरौन की पैरवी की थी, उनको कौम फ़िरौन कहते हैं। कौम समूद, कौम लूत और कौम शुएब अलैहिस्सलाम ये वो कौमें थी जिन्होंने पैगंबरों को झुठलाया। अल्लाह की सदाकत पर, अल्लाह के एक होने पर ईमान ना लाए तो अल्लाह ने पैगंबरों को बचाकर उन पर ईमान लाने वालों को बचाकर इन तमाम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सूरत स्वाद के दूसरे रुकू की रोशनी में जिक्र कीजिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने दो झगड़ने वाले क्या मुकदमा लेकर आए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने दो झगड़ने वाले आए। उनमें से एक के पास 99 दुम्बियां थी और एक के पास एक दुम्बी थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत स्वाद के दूसरे रुकू में फरमाया है, इन्ना हाजा अखी बेशक ये मेरा भाई है, लहू तिस्ऊना नाजतन इसके पास 99 दुम्बियां हैं, वलिया नाजतुन वाहिदा और मेरे पास एक दुम्बी है। काला बस इसने मुझे कहा है अकफिल नीहा कि ये मैं दुम्बी उसके हवाले कर दूं।
वअज़नी फिल खिताब, और ये गुफ्तगू में मुझ पर सख्ती करता है। यानी दो आदमी आए थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, उनमें से एक के पास 99 दुम्बियां थी और एक के पास एक दुम्बी थी। जिसके पास 99 दुम्बियां थी, 99 दुम्बियां जिसके पास थी, उसने एक दुम्बी वाले से कहा अकफिल नीहा, कि ये दुम्बी भी मेरे हवाले कर दो। वअज़नी फिल खिताब, और बात करने में उस पर सख्ती की, जिसके पास एक दुम्बी थी उस पर वो गालिब आ रहा था और उसे कहा ये भी मेरे हवाले कर दो। फिर दोनों मुकदमा लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए, क्योंकि जिसके पास एक दुम्बी थी वो उसको देना नहीं चाहता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी और 99 दुम्बियों वाले से कहा यकीनन तुमने इससे इसकी दुम्बी मारकर अपनी दुम्बियों में मिलाने का सवाल करके इस पर जुल्म किया है। क़ाला लक़द ज़लमका बिसुआली नाजातिका इला नियाजिही, यकीनन इसने तुम पर जुल्म किया तुम्हारी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने का सवाल करके। व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई, और बेशक अक्सर शरीक ला यबगी बाज़ुहुम अला बाज़िन, यकीनन एक दूसरे पर ज्यादती किया करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। यानी नेक लोगों के अलावा बाकी अगर इस तरह से दूसरों पर जुल्म करते हैं तो वो गोया गलत काम करते हैं। अब जिसके पास 99 दुम्बियां थी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उससे वाकई ही गलती हुई है और उसने एक दुम्बी वाले से माफी मांग दी, और यकीनन अल्लाह ताला माफी मांगने वालों को पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरह स्वाद के तीसरे और चौथे रुकू की रोशनी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआएं और मोजज़ात तहरीर करें। तो आइए पहले देखते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ और मोजज़ात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बिग फिरली, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, वहबली मुल्कन, और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा, ला यंबगी ली अहदिम मिन बादी, जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो। इन्ना का अंतल वहाब, बेशक तू अता फरमाने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसी बादशाहत की दुआ की थी कि जो किसी और को मुयस्सर ना हो, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। फसख्खरना लहु रीहा, अल्लाह ने उनके लिए हवाएं मती कर दी या मुसख्खर कर दी। तजरी बि अमरिही रुखाअन हैसु असाब, जो उनके हुक्म से नरमी से चलती थी, जहां वो चाहते थे पहुंचाती थी। वशयातीना, और शयातीन यानी जिन्नात को भी उनके काबू में कर दिया। कुल्ला बन्नाइम व गव्वास, वो सब इमारतें बनाने वाले और कीमती पत्थरों के लिए गोता लगाने वाले। व आखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद, और दूसरे जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये तमाम मौजज़ात थे जो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। हाजा अताउना, और ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये हमारी अता है। फामनुन औ अमसिक, अब चाहे अपने पास, अब आप चाहें किसी पर एहसान करें या चाहे आप अपने पास रखें, बगैर हिसाब, कोई हिसाब नहीं है। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा व हुस्ना माब, बेशक उनके लिए यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमारे पास बड़ा अजीम कुर्ब था। लजुल्फा, बहुत बड़ा कुर्ब था। व हुस्ना माब, और उनके लिए बहुत अच्छा ठिकाना है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, उरकुज बिरिजली का, ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पांव जमीन पर मारिए। हाजा मुगतसलुन बारिदुम व शराब, ये नहाने और पीने के लिए पानी का ठंडा चश्मा है। व वहबना लहू अहलहू, और हमने उसके घर वाले अता फरमाए। व मिसलहुम माअहुम, और उनके बराबर और भी। रहमतम मिन्ना, ये हमारी तरफ से रहमत है।
वज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और इसमें नसीहत है अक्लमंदों के लिए। यानी अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ को दूर करने के लिए फरमाया कि अपना पांव जमीन पर मारिए। उन्होंने अपना पांव जमीन पर मारा तो वहां से चश्मा जारी हो गया, जिससे पीने से और नहाने से उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमा दी, और अल्लाह ने उनको उनके घर वाले अता फरमाए। ये अल्लाह का उन पर एहसान था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया अगले नेक्स्ट लेसन में बड़ी डिटेल से आएगा, फिर हम वहां पढ़ेंगे। आप अभी हमने सिर्फ मुख्तसर इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, सूरह स्वाद के चौथे रुकू की रोशनी में जन्नत की कोई सी 5 नेमतों और जहन्नम के 3 अजाबों का जिक्र कीजिए। तो ये देखते हैं जन्नत की 5 नेमतें। सबसे पहले है बेहतरीन फल। अल्लाह ताला ने फरमाया है जन्नतियों के बारे में, इन्ना लिलमुत्तकीना हुस्न मआब, यकीनन परहेजगारों के लिए अच्छा ठिकाना है। जन्नातु अदनिन, हमेशा रहने के बागात। मुफत्तहतुन लहुमुल अबवाब, जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। मुत्तकीना फीहा, जिसमें वो तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। यदऊना फीहा बिफाकिहतिन कसीरा, यहाँ उनके लिए बहुत से उम्दा फल होंगे। बिफाकिहतिन कसीरा, उम्दा तरीन या बेहतरीन फल। नंबर 2, व शराब, बेहतरीन या उम्दा मशरूब। हमेशा रहने वाले बागात। जन्नाती अदनिन, जन्नती जन्नत में तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है मुत्तकीना, वो तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। फीहा, उसमें जन्नत में। उनके पास नीची निगाहों वाली हम उम्र औरतें होंगी। व इंदहुम कासिरातुत तरफी अतराब, उनके पास नीची निगाहों वाली हम उम्र औरतें होंगी। यहाँ 5 पूछी गई हैं, 5 नेमतें बताई गई हैं। वैसे अगर हम जन्नतियों की नेमतों को शुमार करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। और जहन्नम के 3 अजाबों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्ना लित्वागीना लशर्र मआब, और सरकशों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। जहन्नमा, जहन्नम है। यस्लौनहा, जिसमें वो झुलसेंगे। नंबर 1, जहन्नमा यस्लौनहा, जहन्नम है जिसमें वो झुलसेंगे। नंबर 2, फलयज़ूकू हमीमुम व गस्साक, और उनके लिए पीने के लिए गर्म खोलता हुआ पानी और पीप होगी। इन दोनों को आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, पीने के लिए खोलता पानी, और नंबर 3 में गर्म पानी के साथ नंबर 3 में आ जाएगा पीप। और तीसरा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वह आखरीना मिन शक्लिही अज़वाज, और इससे इस तरह के और भी अजाब। यानी खोलता हुआ गर्म पानी और पीप अलग अलग भी कर सकते हैं, या जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह इन तीनों को भी अलग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सूरह स्वाद का आखिरी क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं सूरह स्वाद के आखिरी रुकू की रोशनी में जवाब दें कि हजरत आदम की तख्लीक किस तरह हुई और शैतान ने हजरत आदम को सजदा ना करने की क्या वजह बताई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया। इज़ रब्बुका लिल मलाइकती, जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ मट्टी से एक बशर। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि जब मैं मट्टी से एक बशर बना लूं, उसमें फूंक मार दूं, तो फिर तुमने सबने उसके आगे झुक जाना है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सबके सब फरिश्ते इकट्ठे सजदे में गिर गए। इनकार किसने किया? इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। उसने क्या किया? इस्तकबरा, उसने तकब्बर किया। वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। क़ाल या इब्लीसु, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, मा मना का अंतस्जुदा, तुझे किसने मना किया है कि तूने सजदा नहीं किया? लिमा खलक़तु बियदी, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है।
اے इब्लीस, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें किस चीज ने इसको सजदा करने से मना किया है? काला, इब्लीस ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। इब्लीस ने अल्लाह को जवाब दिया था, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक्तनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया है, व खलक्तहु मिन तीन, और इसे मिट्टी से पैदा किया है। काला, तो अल्लाह ने फरमाया, फखरुज मिनहा, इससे निकल जा। फइन्नका रजीम, बेशक तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और बदले के दिन तक तुझ पर मेरी लानत है। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दे दिया था। अब शैतान क्या कह रहा है? काला रब्बी अंजिरनी, शैतान ने कहा या इब्लीस ने कहा, ए मेरा मुझे मोहलत दे, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जब मैं दोबारा उठाया जाऊंगा, जब हम दोबारा उठाए जाएंगे, या जब वो उठाए जाएंगे। इला यौम युबअसून, जब वो उठाए जाएंगे। काला, तो अल्लाह ने फरमाया, फइन्नका मिनल मुनज़रीन, बेशक तुझे मोहलत दी गई है। इसीलिए शैतान इस मोहलत की वजह से हमेशा इंसान को बहकाने के लिए लगा रहता है, सीधे रास्ते से हटाने के लिए लगा रहता है। एज मुस्लिम हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला शैतान मरदूद से हमें बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।